सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रवि और हमारे साथ हैं अजय पत्रकार जी। हरियाणा चुनाव में जो रिजल्ट आया है, आश्चर्यजनक। जो एग्जिट पोल थे उनका सफाया हो चुका है। जिस तरीके से साजिशें रची गई हरियाणा में, जैसे वहाँ पर महाभारत रचा गया, महाभारत का युद्ध हुआ, उसी तरह से महाभारत में वहाँ एक से एक शकुनी, एक से एक दुर्योधन और कौरवों की पूरी सेना थी, समझो। और वो साजिश क्या थी? पहलवानों का आंदोलन हो गया या फर्जी किसान आंदोलन। अब जिस तरीके से जो फर्जी किसान आंदोलन का भांडाफोड़ हुआ, गुरुनाम चढ़ूनी सिंह चढ़ूनी, जो संयुक्त संघर्ष पार्टी से उनकी जमानत जब्त होती है, अपने आप को किसानों के मसीहा समझते थे, किसानों की ठेकेदारी ले चुके थे, किसानों के नाम पर पूरे भारत के झंडे को भी उन्होंने गिराया, वहाँ पर लाल किले पर अटैक किया और संसद को भी घेरने की बात थी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में भी घुसने की बात कह रहे थे। तो किस तरीके से असली किसानों ने यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन था, जो तथाकथित कांग्रेस के जो एजेंट थे, उनका आंदोलन खत्म किया। अब उनका जब जमानत जब्त हुई तो एक एक के राज खोल रहे हैं। चढ़ूनी ने कहा कि हम तो उसके लिए फील्ड तैयार कर रहे थे, हमने, लेकिन हुड्डा मूर्ख है और उन्होंने गड़बड़ कर दी। तो लगाइए कि आप देश को इतने सालों तक इन्होंने रोड पे बंधक बनाए रखा, हजारों लोगों लाखों लोगों की आजीविका खतरे में गई, नौकरी चलेगी, दिल्ली बॉर्डर वाले परेशान रहे किसान। अब ये कांग्रेस का जो साजिश रही, पत्रकार जी आपसे हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक अपने अपने विचार रखेंगे, आपके विचार क्या हैं वो आप रखना, लेकिन पत्रकार जी आप ये बताइए, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि भाई ये तो हम फील्ड तैयार कर रहे थे, और वहाँ पे इसी तरीके की बात योगेंद्र यादव ने कही। क्या लगता है कि जो ये किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस की दुकान और कांग्रेस के जो एजेंट थे और तमाम विदेशों से जो कौन सी मियाँ खलीफा नाम की किसान भी थी, आप जानते होंगे मियाँ खलीफा को, वो किसान, आप नहीं जानते हैं? लेकिन हमारे दर्शक जानते हैं, उन्होंने उस प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया था। अब उस जैसे किसान ने उसमें सपोर्ट किया तो गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को 1170 वोट मिलते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। अब टिकैत कह रहे हैं कि भाई ईवीएम उनकी मौसी है। एग्जिट पोल आए उसके बाद तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार की शपथ दिला दी थी, हुड्डा की सरकार बना दी थी। अब क्या कहेंगे कि जो ये दोनों एक के बाद एक आज टिकैत कह रहे हैं कि ईवीएम की मौसी, ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, तो अब इन जैसे बड़े आंदोलनों की पोल खुल गई है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो आंदोलन है किसान के नाम पर, किसानों को जो भरमाया है, जो एमएसपी वाला ड्रामा कर रहे हैं, अब जो 3 कृषि कानून आए थे वो किसानों के हित के लिए थे, लेकिन इन्होंने किसानों को भ्रमित किया, किसानों के जो भले के लिए कानून थे उसको वापस दिलवाया। तो क्या लगता है कि अब जो एक किसान, तथाकथित किसान और कांग्रेस की जो राहुल गांधी की खिचड़ी पकी, उस पर अब आप क्या कहेंगे? भारत का दिल है वो हरियाणा है। हाँ, इन लोगों ने जानबूझ के सोचा ये बहादुर एक स्पीसीज है और इसको किसी तरह से हम विद्रोह की भावना से इनको विद्रोह बनवा दो और ये पूरे दिल्ली को घेर लें, दिल्ली को चारों तरफ से घेर के और मजबूर कर दें। ये एक्चुअली में भारत के ही खिलाफ थे, चूँकि भारत उन्नत कर रहा था, 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, चाइना जैसे देश डर रहे थे, जो देश इनको मदद कर रहे थे उन्हीं का भारत दुश्मन था, चूँकि भारत के लिए वो देश नुकसान कर रहे थे। चाइना की जो इकोनॉमी जो मेंटेन थी, भारत ने उसकी इकोनॉमी का मुकाबला किया। आज चाइना के प्रोडक्ट की जगह भारत के प्रोडक्ट बिक रहे हैं।
आज भारत हर तरह से सेल्फ डिपेंड है। भारत की आज आर्मी बहुत अच्छी है, भारत की इकोनॉमी अच्छी है, पूरे दुनिया में भारत आज मायने रखता है, सभी देश सभी राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं। इन लोगों को बात ये नागवार गुजरी कि जैसे पाकिस्तान से इन लोगों को सपोर्ट मिल जाता था। जॉर्ज सोरेस सिलिकॉन वैली को कहता था डाउन हो गई, डाउन हो गई। भारत की भी इकोनॉमी को कहता था डाउन हो जाए, भारत में मंदी नहीं आई, आर्थिक मंदी। राजन ने भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट के जो रहे हैं वो आईएमए के प्रेस चेयरमैन होते हैं, उनको निश्चित तौर पे नोबेल बनता। आज वो कहीं के नहीं रहे, उन्होंने भी स्वीकार किया, जबकि वो पहले कह रहे थे भारत की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और भारत की इकोनॉमी अच्छी चली। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अंग्रेज़ों ने ये बात कही थी देश कैसे चल रहा मैं खुद नहीं समझ पाया। लोग कहते हैं भगवान भरोसे, तो अंग्रेज़ों ने कहा था इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, मगर देश कैसे चल रहा मेरे नहीं समझा। परंतु अब आपको बतला रहे हैं कि अर्थशास्त्र के उस पर दुनिया के टॉप वैज्ञानिक वांसल ने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी जो चली है वो नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से चली। दूसरी आपको बता दें, एक कटु सच मैं बतला रहा हूँ कि बंगाल के जिनको नोबेल मिला था और जो अमर्त्य सेन जो मनमोहन सिंह से बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े थे। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री नहीं थे, आरबीआई के उन्होंने तो नालंदा का बेड़ा गर्क कर दिया। सुनिए तो, वो जब शुरू में आए थे उनको इन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया, इंडिया गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में उनको मनमोहन सिंह को कर लिया। उन मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी ने इकोनॉमी को काफी कुछ सुधारा। तो ये अमृत कट्टर खिलाफ है। हाँ खिलाफ, मगर अमृत सेन ने चीज को स्वीकार किया। और कहाँ पे स्वीकार किया? जादवपुर यूनिवर्सिटी ने किया, जो हिंदुस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी बंगाल की। वहाँ के दीक्षांत समारोह में इतने बड़े व्यक्ति ने कहा कि कुछ भी हो इस पे कमेंट्स नहीं कर सकते, मोदी ने इकोनॉमी को डैमेज नहीं होने दिया। ये अमृत सेन के बयान। अब देखिए क्या इधर क्या हुआ, इनका नैरेटिव सेट था कि इन्होंने टिकैत वगैरह को यूज़ किया। टिकैत ने बाद में बताया कि हमने सब ये किया, कई हजार करोड़ रुपए लगे। आपको बता रहे खालिस्तानियों से लिया, कनाडा से आए, अमेरिका से आए, जॉर्ज सोरेस ने किया, पाकिस्तानी लाबियों के इनका ये था कि तिरंगा उतार दो, चाइना से ओपन पैसा लिया। और आपको बता रहे इसमें यही नहीं इन्वॉल्व रहे, इसमें कई पत्रकार जो चाइना से पैसे लेते थे, कई पत्रकार जिसका भाई अय्यासी करता था और बिहार में विधायक का चुनाव लड़ा था, जो राहुल गांधी का खास था, एक बेचारी दलित कुमारी लड़की के साथ उसने रेप किया, उसी का भाई रवीश कुमार। और राहुल गांधी का, जब राहुल गांधी पदयात्रा दौड़ के चिपक जाता था, कभी मोदी के लिए नहीं ऐसा आगे आया, कभी उसने भारत की बड़ाई नहीं की, सिर्फ एक व्यक्ति की चाटुकारिता की तलवे चाटी की, किसकी? राहुल गांधी की। यही कल्चर है, आपको बता रहे ये लोग सीख गए। यही चीज़ केजरीवाल ने सीखी थी, अब उसके यहाँ जेटली के यहाँ चले गए थे, अभी उनका एक सौरभ भारद्वाज जो था वो पता चला भाजपा वीरेंद्र गुप्ता के तलवे चाट रहा था नीचे पैर पड़ के, और उसका जो नेता केजरीवाल क्या कह रहा था, आज मुझे गर्व हुआ। ये कल्चर हो गया। चलिए, ये कांग्रेस की देन है। अभी हम थोड़ा ये अच्छा, दूसरी बात, एक चीज आपने बोली थी मियाँ खलीफा, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, नहीं मुझे कहना चाहिए, मैं आपको एक चीज दोनों ओबिन, ऐसा है राहुल गांधी ने इस चुनाव के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे, कहीं पहलवान के आंदोलन, कहीं ये, और केजरीवाल ने भी खर्च किए थे, आपने भी कई हजार करोड़ रुपए नैरेटिव सेट हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़ की गई, दारू यूज़ किया गया, काफ़ी लोगों को नृत्य के लिए बुलाया गया, रात को बुलाया गया ताकि किसान रुके रहें। ये कट सच है। जो किसान आंदोलन है वो उसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी रोका, लोगों को इधर आने जाने के लिए रोका, दिल्ली को चारों तरफ बंधक बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। जिस तरीके से किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने उसका भांडा फोड़ किया, चढ़ूनी अब सच कह रहे हैं कि भाई जो हमने उसके लिए पिच तैयार की, योगेंद्र यादव ये बात कह चुके हैं। जब एग्जिट पोल आया था तो राकेश टिकैत नाचने लग गए थे, शायद वो मलाई खाने के लिए तैयार बैठे थे, शायद मैं राज्यसभा चला जाऊं। तो कांग्रेस पार्टी के जो ये तमाम एजेंट हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा की और सोनिया गांधी की जो खेती है उसके जो ये किसान हैं, ये जो अजीबो गरीब किसान हैं, ये किसान कैसे किसान हैं? ये वोटों की फसल उगाते हैं, किसके लिए? कांग्रेस के लिए। लेकिन क्या हुआ
कि जो असली किसान है, इन्होंने जैसे खेतों में बांझ होता है, वो खरपतवार होती है, किसान उसको पहचान लेता है। राहुल गांधी अगर खेत में जाएगा, धान और खरपतवार को डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो हरियाणा के असली किसानों ने ये खरपतवार जो थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो जो एक खरपतवार थी, उस खरपतवार को देश के सामने दिखा दिया। 1170 वोट लिए गुरनाम सिंह चढ़ोनी को। राकेश टिकैत इसी से हिम्मत करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो आप इसी बात पे रखिए कि चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ही यही हाल थे। किस तरीके से इन्होंने देश को गुमराह किया। देश के जो संसद है उससे पारित कानून के खिलाफ इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को बदनाम करने का जो काम किया। क्या ये चुनाव परिणाम के बाद जो ये किसान नेता है, क्या सरकार को नहीं है कि इन फर्जी किसानों को जेल में डाला जाए? ये लोग फर्जी लोग थे और फर्जीफिकेशन करके इनको बहुत बड़ा अनुदान मिला, बहुत बड़ा पैसा मिला, तमाम देशों का मिला। और ये लोग खुद विध्वंसात्मक लोग थे। इनको जो इन्होंने इसलिए तैयार हुए कि देश की स्थिति खराब हो, हमें राजनीति करने को मिले, हमारा आराम रहेगा। अगर देश की स्थिति खराब होगी, देश टूटेगा, देश टुकड़ों में होगा, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं हमेशा देश के अंदर, हर मुल्क में होते हैं, जो हमेशा देश के अहित के लिए सोचते हैं। वही सब लोग यूनाइट हुए। आम किसान हरियाणा का या खास तौर से पंजाब का नहीं हुआ। ये सरकारों ने पैसा दे करके, उधर मान ने ट्रेन से भेजे, ट्रेन से पैसे दे के। इधर आपको बताना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से केजरीवाल ने भेजे। उधर कांग्रेस की गवर्नमेंट के और लोगों ने इसमें कई हजार करोड़ रुपया। हुड्डा इसका सबसे बड़ा नायक था। अब तो हुड्डा को मूर्ख कह रहे हैं। हाँ, तो हुड्डा अब इनसे बदला नहीं लेगा। अब आपको बता रहे हैं हुड्डा को उन्होंने मूर्ख कहा। देखिए, आपको बता रहे हैं कुछ हद तक उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा। और चूंकि जितना भी उस समय जो बोले हैं ये बिल्कुल सही बोले। मेरे मानना है तो हुड्डा कुछ नहीं है। हुड्डा स्थानीय नेता है। हुड्डा से बड़ा करेक्टर राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। हुड्डा वही करेगा जो ऊपर से आदेश आएगा। देखिए, जो मान लीजिए कोई कत्ल हुआ है या कोई युद्ध हारा है, तो मेन ही उसका है कि युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था पर्दे के नेतृत्व तो वो राहुल गांधी कर रहा था। सेनापति कर रहे थे। अब सेनापति को आप सेनापति राहुल थे। सेनापति राहुल थे। राहुल को एलओपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, नेतृत्व से हटना है। मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेन दोषी राहुल है। राहुल कमज़ोर है और वास्तव में कमज़ोर है। राहुल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेन डिमांड ये है, मगर राहुल भटकाने के लिए कहीं कहते ईवीएम ख़राब है, कहीं हुड्डा के ऊपर करे दे रहे हैं, कहीं वे ये जानबूझ करके ईवीएम ख़राब ये करके ध्यान बटा रहे हैं। सारे विपक्ष का मैं आपको बता रहा हूँ राहुल को दोषी मान रहा है। आपने भी राहुल को दोषी माना। ये जो हुड्डा का नाम ये जानबूझ के, चूँकि बात हुड्डा के जरिए ही होती थी। राहुल के जो मेन एजेंट थे हर एक से बात करने, चूँकि राहुल इतना बड़ा नेता है कि उससे हेमंत बिस्वा शर्मा वगैरह आदमी जैसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठ नहीं सकता था। कुत्ते वाला बिस्कुट भी नहीं पूछा था, पानी। राहुल इतने बड़े नेता हैं कि तमाम नेताओं से 1.5 साल तक मिले नहीं, तब वो दूसरी पार्टी में चले गए। तब दूसरी पार्टी से उनके जो खास कमलनाथ को 1.5 महीने लग जाता है, 1.5 महीने। हाँ, बेरू गोपालन मिलते रहते हैं और दिग्विजय सिंह मिलते रहते। तो कुल मिला के किसानों का आंदोलन नहीं था। राहुल को इस्तीफा दे देना चाहिए, राहुल से पूछताछ होनी चाहिए और राहुल को नेतृत्व से हट जाना। अगर ऐसा होगा तो आप समझ लीजिए कांग्रेस बच सकती। नहीं तो चलूनी ने भी कहा ये अब कभी नहीं आ पाएंगे, ये कभी नहीं। कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूँ, अजय यादव जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसने कहा है कि हमको झुंझुना पकड़ा दिया इन्होंने, कभी किसी मीटिंग में बुलाया, कहीं बैकवर्ड का कोई सम्मान नहीं। आपको बताना है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ सुभाष यादव के बल पे आती थी। सुभाष यादव को कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, कभी नहीं। सुभाष यादव जो का एक विधायक सम्मान करता था, सुभाष यादव एक्सपायर हो गए, उसका नाम था बाबूलाल गौर। वो यादव थे, बीजेपी ने उनको बनाया बाबूलाल गौर को। चलिए, अब ये आप
एमपी वगैरह काफ़ी दूर दूर तक जा रहे हैं। मेरा ये सिंपल सा, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये किसान आंदोलन के नाम से हमने हमारी चैनल को लगातार आपने जब से ये किसान आंदोलन है उससे पहले से देख रहे होंगे, हमने कभी इसको किसान आंदोलन का संज्ञा नहीं दिया। हमारे उसमें लगातार आप देखते होंगे कि ये फर्जी किसान है, एक फर्जी किसानों का आंदोलन है, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे चैनल ने चाहे वो शंभू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो या तमाम ये यहाँ पे यूपी के बॉर्डर पे हो, टिकैत का हर कवरेज दिखाया और किस तरीके से यहाँ पे साजिशें रच रहे थे, किस तरीके से वहाँ पर भारत विरोधी तत्व वहाँ पर हावी थे। तो अब जो ये चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसीलिए था कि क्योंकि यहाँ पे पहलवानों का आंदोलन हुआ था, किसानों का आंदोलन हुआ था, और सब ये आंदोलन किस लिए किया जा रहा था? मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव चलाने के लिए। और ये बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की साजिश रची गई, उसका पैसा लगाया गया। तो अब जो जिस तरीके से असली किसानों ने यहाँ पर रिजल्ट दिया, अब ये राकेश टिकैत ईवीएम को मौसी कह रहे हैं बीजेपी का, और राहुल गांधी तमाम कह रहे हैं कि 20 सीटों पे धांधली हुई है, वो चुनाव आयोग के सामने रो रहे हैं, और चढ़ूनी उनकी पोल खोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया, वो जानते थे कि किसान प्रमुख देश राज्य है हरियाणा, किसानों का आंदोलन हुआ, उन्होंने किसान की बात नहीं की, वहाँ उन्होंने जलेबी की बात कर दी। क्या उनको जो वो फोटो शूट किया था कुछ महीने पहले उन्होंने हरियाणा के खेतों में, अब आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी पे क्यों क्वेश्चन नहीं उठा रहे? कोई न तो चढ़ूनी ने उठाया, न कोई पत्रकार बोल रहा है, सभी वो हुड्डा पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनका टारगेट, जैसे इंडिया टुडे ने सवेरे सवेरे जब आगे बढ़ी थी तो राहुल गांधी का चेहरा था, और जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस हरियाणा से साफ होती गई, राहुल गांधी हट के खड़ गए आगे। तो क्या किसी की जिम्मेदारी होगी हरियाणा में हार की और किसान आंदोलन की हार की? ये फर्जी किसान देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि नेहरू परिवार की सिर्फ एक ही विशेषता रही है, खा के पल हो मार के टल हो। एक कहावत कही जाती जाटों में, खा के पल हो मार के टल हो। ये बात देवीलाल जी भी कहते थे। कांग्रेस की सिर्फ एक विशेषता नेहरू परिवार की। इनका क्या रहा, जब भी कोई जीत हुई तो श्रेय अपने उस पर ले लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, यही काम इंदिरा जी करती थी, यही सब लोग। जिस समय इंदिरा जी जीत करके आई 80 में, तो उन्होंने कहा देखिए मैंने एक पर्ची पे लिख करके धर दिया था, और मैंने उस पत्रकार से पूछा, देखा उतने ही निकले। उसने बताया, बाद में पता चला पर्ची थोड़ी देर पहले दी गई थी। वो पत्रकार साहब ने बताया कि मैडम ने हमको पर्ची दी थी, हमें क्या मालूम, जब जेब से निकाली तो वही निकली। मुझे कहना पड़ा इतनी बड़ी प्रधानमंत्री के। इस परिवार का शुरू से श्रेय रहा कि जब भी ये हारे हैं तो श्रेय दूसरे पे दे दिया, ये रिकॉर्ड है। राहुल गांधी इतने चालाक हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी किसी पेपर की हिम्मत नहीं थी कि सोनिया गांधी के खिलाफ न्यूज़ दे दें। सोनिया गांधी के खिलाफ न्यूज़ किसी पेपर के, राहुल गांधी के खिलाफ भी नहीं होता था। बोफोर्स वाले मामले, यही पोजीशन इनकी है कि राहुल इतना बड़ा उनका तंत्र है, ये लोग पर्दे के पीछे से सब कुछ कमांड करते हैं। एक कहना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण, यहाँ हर माँ का, हर बहन का योगदान, हर तीसरे घर पे किसी हर महिला का योगदान है। अगर सोनिया का योगदान अगर कोई कहे तो उनसे ज़्यादा हर महिला का भारत। मगर आपको बताना है, उनके और राहुल के लिए एक लेडी पूरे उनको, मनमोहन सिंह जैसे लोग, यस यस यस, आप समझ लीजिए, वो डिसाइड कर रही कौन होगा विधायक। उन्होंने हुड्डा को सब दे दिया, पर्दे के पीछे इन्होंने टिकटें दी। शैलजा को सिर्फ इसलिए, राहुल गांधी शैलजा के व्यक्तिगत विरोधी थे। मैं ये मुद्दा सिर्फ किसानों पे रखना चाहता हूँ। किसान जो कर्नाटक है, कर्नाटक में अभी किसानों की आत्महत्या पे रिपोर्ट आई, सबसे ज़्यादा अभी देश में कर्नाटक में आत्महत्या कर रहे हैं।
कर्नाटक में क्या एमएसपी मिल रही, क्या कर्नाटक के किसान बीएमडब्ल्यू से चल रहे हैं, क्या कांग्रेस के समय में इतने जो 50-70 साल तक उन्होंने गवर्नमेंट में रूल किया, क्या नेहरू ने खुल हल जोता? मुझे लगता है कि राहुल की किसी खानदान ने खेत में एक दिन कभी हल चलाई होगी, मुझे नहीं लगता किसी ने लगाई कभी होगी। नहीं चलाई है। ये कहते थे शक्कर बुवा देंगे, आलू के लिए मशीन बता रहे थे, सोना उगलेगी, और इन्होंने कभी, ये हमेशा किसान विरोधी रहे। सुन लीजिए, विजयादशमी 1952 में जनसंघ का गठन हुआ था, पूर्ववर्ती बात, उसके 5 मांगे थी। हर खेत को पानी, ये था, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर 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 घर पे अनाज, हर खेत को पानी, हर ये और उस पे सबसे पहला इस शब्द को मिनिमम सपोर्ट पॉइंट का सबसे सपोर्ट प्राइस, हाँ, सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सबसे पहली जो बात कही, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही थी विजयादशमी के दिन, जब जनसंघ का गठन हुआ था, जो भाजपा। दूसरी कलकत्ते में आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रोड है, उसी चौराहे पर मुखर्जी पॉइंट पे मीटिंग जो हुई थी, बहुत बड़ी सभा थी, उस पे बात कही गई थी। उसके बाद ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दूसरी बता रहे सब, जब 1977 में जब जनता पार्टी आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बात कही थी, चरण सिंह ने उस समय कहा था शाबाश अटल, शाबाश अटल। उन्होंने 3 बार कहा था पार्लियामेंट के, शाबाश अटल, शाबाश अटल, शाबाश अटल। और उन दोनों ने मिल करके नीतियां बनाई थी। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? सबसे ज़्यादा किसान, आपको बता रहे हैं, किसान लगान देता, किसान मालिक नहीं है। सरदार पटेल से इसी बात पे मतभेद हुआ था नेहरू जी का, सिर्फ इस बात से हुआ था, सिर्फ इस बात से हुआ था। सरदार पटेल अगर ना होते तो किसानों के लिए कुछ भी ना होता। और आपको बता रहे हैं, किसानों के बल पे कांग्रेस हमेशा आती रही। चरण सिंह को इन्होंने सिर्फ इसलिए डैमेज किया, यूपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, सिर्फ कांग्रेस ने एंड टाइम पे कह दिया कि चरण सिंह मैं तुझको समर्थन नहीं दूंगी। ये सब तुझको शब्द थे, तुझको। ये कांग्रेस के मनीराम बागड़ी, चौधरी नरेंद्र सिंह ने कहा था कि इन्होंने बना के, चरण सिंह बेचारे पार्लियामेंट नहीं गए, चूँकि उन्होंने कहा था मैं बजट लाऊंगा किसान, बोले नहीं ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। चरण सिंह जैसे लीडर को कांग्रेस से इसलिए हटाया गया, प्रधानमंत्री नहीं, आप समझ लीजिए। ये कांग्रेस हमेशा एक भी एग्जाम्पल अगर किसानों के लिए बता देंगे, अब आप आइए, मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा उस समय चीफ मिनिस्टर थे, सुंदर लाल पटुआ थे। सबसे पहले किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे पहले मध्य प्रदेश में आया था, और उसको पटवा जी लाए थे, जो भाजपा के चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद जोशी जी ने किया, वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने किया। इस इतिहास को दूसरी आपको बता रहे हैं, ये कांग्रेस थी जो इतने बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, इनको भारत रत्न नहीं दिया, मोदी जी ने भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह के लिए। जिस समय अजीत सिंह ने इनका सपोर्ट किया था, अजीत सिंह ने 22 सांसदों से कांग्रेस की इज्जत बताई थी नरसिंगा, तब सोनिया जी ने कहा था और नरसिंगा राव जी ने कहा था तुमको मंत्री पद, और उनको तो उन्होंने कहा था हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, हमको सिर्फ भारत रत्न हम उनको दिला दीजिए, बाबूजी को। उन्होंने कहा था मेरे पापा नहीं, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को। इन्होंने वादा किया था, वादा करके ये सब लोग जाके वहाँ वादा करके किसान K68 जिन सिंह साहब ने बनाया था, उनको इन्होंने भारत रत्न कोई उपाधि नहीं दी। किसानों से ये हमेशा दुश्मन है, किसानों के लिए काम नहीं किया। किसानों को इन्होंने टाइम बम के रूप में यूज़ किया। इन्होंने किसानों की आड़ पे आतंकवादी भेजे कि तिरंगा झंडा हटा दो, लाल किले में तिरंगा फहराया था। ये किसका सपना था? नेता सुभाष चंद्र बोस का था। उस झंडे को उखाड़ने के लिए इन्होंने आदमी फोर्स को धक्का दे दिया। ये कहिए फोर्स 12-12 मीटर नीचे कूद गई, सिर्फ इस कारण किसान है, इस कारण उन्होंने स्टेट गोलियां नहीं चलाई। किसान की आड़ पर आपको कहना नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ी फिल्म आई जो वर्ल्ड में फेमस हुई, जिसमें दिखाया गया एक नाटा भेड़िया था, शेर की खाल पहन करके पूरे इलाके में जा कर के
वो सब जगह घूम आया, सब लोग भाग रहे थे। बाद में खुद ही वो नाटा भेड़िया जो था थोड़ा तिरछा चल रहा था, लोग समझ गए। बाद में वो एक दलदल में घुसा तो एक लंबा गधा आ गया, उसने उसको पकड़ लिया, धक्का दिया और वो डूब गया, गधा डूबा नहीं। बिल्कुल यही पोजीशन है, आप समझ गए होंगे। ये फिल्म बड़ी सस्पेंसिव फिल्म थी। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। जाटों में भी काफ़ी उनको मानते हैं, किसान नेता भी मानते हैं। और दूसरी तरफ किसान निधि दी गई, किसान सम्मान निधि वो 6,000 दी गई। और कांग्रेस पार्टी ने तमाम वादे की। राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे, मध्य प्रदेश में बोला कर्जा माफ़ कर देंगे, और हर जगह वो कर्जा माफ़ करने की बात करते हैं। मनमोहन सिंह थे उस टाइम, कर्जा माफ़ करते थे। मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा था कि कांग्रेस पार्टी का कि किसानों के लिए ये क्या करेंगे, सिर्फ कर्जा माफ़ी। और कर्जा माफ़ी किसका होता था? इनके नेताओं का। जैसे ही इनकी सरकार आने वाली होती है, ये अपने नेता, क्योंकि सब किसानी बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे शरद पवार भी किसान हैं, तो वो क्या करते हैं, जो किसान कर्जा ले लेते हैं दुनिया भर का, इनके नेता ही, और कर्जा उन्हीं का माफ़ होगा। छोटे किसान, जो गरीब किसान है, जिनको असल में जिनका माफ़ होना चाहिए, उनका नहीं होगा। और ये कर्जा माफ़ अपने नेता, अपने छुटभइये नेताओं का कर्जा माफ़ करते थे, और उसमें इनका धंधा चलता था किसानों को बेवकूफ़ बनाने का। किसानों को एमएसपी को लेकर जो गारंटी की बात करते हैं, क्या कांग्रेस ने इतने सालों में किसानों के लिए क्या किया, आप बताइए। देखिए, आपको बताना है, कर्जा माफ़ी पे इतना बड़ा फ्रॉड किया गया। कर्जा माफ़ी में उन्होंने अपने लोगों को पैसा दिया है, उसमें इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हुई हैं, इतनी अनियमितताएँ हुई। खुद कांग्रेस के नेता भजन लाल ने बात कही थी, बिश्नोई उनके लड़के ने कही थी। इसके बाद आपको बताना है, खुद चौटाला ने इस पे बाकायदे इसके सब प्रूफ दिए थे। जयंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला हमेशा ये बात कहते थे, मैं कांग्रेस में सिर्फ इसलिए कांग्रेस को नापसंद करता हूँ, इन्होंने कर्ज माफ़ी के नाम पे जितना फ्रॉड किया है, भाजपा ने कभी ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं भाजपा का समर्थन करता हूँ। 2019 में भी उन्होंने इसी शर्त में समर्थन दिया था। जी, अब एक बात मेरे मन में ये भी है कि जो किसान आंदोलन को बोलते हैं कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है, या तमाम अपोजिशन सपोर्ट करता है, तमाम वो कहते हैं कि भाई किसानों की बात सुने, मोदी किसान विरोधी है। क्या ये जो पार्टियां हैं, या राहुल गांधी है, क्या ये किसान है? क्या इन्होंने अपनी जहां सरकार है कर्नाटक में, सब किसानों को क्या कर दिया? तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से किसानों को इस्तेमाल करके भारत सरकार पे फिर अपना दावा ठोकना चाहती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से जो विद्रोह करना चाहते हैं, जो तख्ता पलट की साजिश है, जो बांग्लादेश में स्टूडेंट के नाम पर विद्रोह किया डीप स्टेट ने, वही यहाँ किसान के नाम पर करना चाहते हैं। तो जो किसान के असली किसान हैं, उन्होंने तो हरा दिया कांग्रेस को। अब वो टिकैत ईवीएम कह रहे हैं, वो किसानों के। तो जो चढ़ूनी का खुलासा है, हम चढ़ूनी और इस पर रखें कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब कौन सा मुद्दा लेके आएगी, क्योंकि किसानों का इनका आंदोलन फ्लॉप हो गया। अग्निवीर के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, वो भी इनका फ्लॉप हो गया। तो क्या लगता है, जो पहलवानों का जो इनके जो आंदोलन है और राहुल गांधी, ये सारे फ्लॉप हो रहे हैं। अंत में बस यही मैं एक शॉर्ट में रखना, क्योंकि लोग भी काफ़ी देर से सुन रहे हैं इस बात को। अंत में सब चीज़ों का निचोड़ बताना, और लोग यही जानना चाहते हैं अंत में कि अब कांग्रेस के सारे इतने हथियार वो हो गए, ख़त्म हो गए। अब वो कौन सा सिगूफा लेकर, कौन सा ऐसा साजिश है कि वो अब नए उससे आ सकते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, ये नोट कर लीजिए, 12 दिसंबर 2024 को उसी के आसपास कांग्रेस फिर एक योजनाबद्ध तरीके से तमाम देशों के तमाम अलगाववादियों के साथ मिल के देश में कोई बड़ी घटना कराने की कोशिश करेंगे। 12 दिसंबर 2024, एक बात ये नोट कर ले। दूसरी आपको बताना है, बहुत बड़ी योजना, पक्की योजना, हर तरह से इंतजामात कर लिए गए थे तमाम विदेशी मुल्कों से।
पैलेस्तीन से, पाकिस्तान से, जॉर्ज सोरेस से, कनाडा के पन्नू ने, पाकिस्तान का वो महिला जो कश्मीर के लिए बोलती रही, जो राहुल की बहुत खास है, पाकिस्तान की जो समर्थक रही, जो पीओके में, इन सब की योजना थी बांग्लादेश की तरह के तख्त पलट देने की, और वो बच गई थी शेख हसीना बाजिद। यहाँ पे बड़ी दुर्घटना, इन सब को नकार दिया जनता ने। और आपको बता रहे हैं, ये आप मानिए चरूनी जैसे लोग कह रहे हैं कांग्रेस अब नहीं आ पाएगी, अजय यादव जैसे लोग कह रहे हैं जो पिछड़ा संघ के नेता हैं। कांग्रेस, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस अपने इरादों पे फिर ये बार बार कोशिश करेंगे। मगर आपको बता रहे हैं, मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किए थे, पृथ्वीराज ने छोड़ दिए थे। ये अमित शाह जो मोदी की जो टुकड़ी है, ये आपको बता रहे हैं 17 बार तो दूर रहा, ये एक बार के अटैक में भी ये छोड़ते नहीं हैं किसी को भी। अगर गलत है तो उसको आप समझ लीजिए। और आपको बताना है, देश के साथ ये आप लोग सब लोगों को एक ये मनाना चाहिए कि इस देश को बचा लिया हरियाणा के लोगों ने। गलत लोगों को समुद्र में डुबो दिया या ज़मीन के नीचे, इतना नीचे आप समझ ले दफना दिया कि एक कहावत है, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती। मगर हरियाणा वाले जो काम करते हैं, अगर वो पानी भी ज़मीन से निकालते तो काफ़ी नीचे तक खुदवाते। उन्होंने कुत्ते की दुम को इतना नीचे दबा दिया, उसमें लेंटर डाल दिया, सरिया बनवा दी। हालांकि रोड भी टेढ़ी हो जाएगी, चूँकि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, परंतु अब कभी बाहर नहीं निकलेगी। धन्यवाद पत्रकार जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप धन्यवाद आप सभी जनता का हमारे साथ जुड़े, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि तमाम हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन तक वीडियो नहीं पहुंचती है, क्योंकि बहुत सारे उनको पता नहीं, वो नोटिफिकेशन को ऑल को नहीं सेलेक्ट करते हैं। तो अगर नोटिफिकेशन आएगी तो हम अन्य मुद्दों पे, हमें अगर अच्छे आपके विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारी ताकत बढ़ेगी, देश की ताकत बढ़ेगी, हम राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपने हमारा चैनल देखा होगा, कितने साल, आज का चैनल नहीं है, करीब 8-10 साल से हमारे चैनल लगातार राष्ट्रवादी विचारधारा, कभी इधर उधर नहीं हुए। हमारी एक विचारधारा है, हम उस पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ आपकी वजह से, आप हमारे साथ लगातार इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपके विचार क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं, और हमारे जो हमसे अगर सहयोग करना चाहते हैं हमारे इस चैनल को, तो वो मेंबर्स ज़रूर बने। उन मेंबर्स के लिए हम अलग अलग वीडियो लाएंगे, और उन मेंबर्स का क्या विचार है, हम डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट होंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, और अन्य चीज़ें हम आपको बताएंगे जो हम बाकी चीज़ों को, बाकी लोगों को नहीं बताते हैं, वो हम मेंबर्स के लिए रखेंगे। धन्यवाद।